जय माता दी दोस्तों प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। जैसे कि इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन करती हैं। भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं और पूरा दिन और पूरी रात निराजल यानी कि बिना जल और फल के इस व्रत को धारण करती हैं। दूसरे दिन यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में माता पार्वती का पुनः पूजन करती हैं। उनसे सौभाग्य की चीज़ें सुहाग के रूप में प्राप्त करती हैं और पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन की रहती हैं उसका विसर्जन करने के उपरांत जाकर के अपने व्रत का पारण करती हैं। इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में ये व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस हरितालिका तीज के व्रत में कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि सुहाग के रूप में हम सभी को माँ पार्वती को चढ़ानी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें दान स्वरूप आज के दिन किसी न किसी सुहागन महिलाएं को आपको जरूर प्रदान करना चाहिए, चाहे आपकी सासू माँ हो या पंडितानी हो या और घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो। तो इस तरह से दोस्तों एक ब्लाउज पीस ले लेना है और इसके साथ ही बिंदी भी इस तरह से रख देना है। और भी इसके साथ शीशा, बिंदी और दान के लिए ये चूड़ियाँ माता पार्वती को चढ़ाने के लिए और साथ ही चुनरी एक भाव के लिए, बस कंघा, मेहंदी, ये पाउडर का डिब्बा है, नेल पेंट है, इसके साथ ही ये काजल है और ये आलता है कलर जो पैरों में महावर लगाते हैं वो, ये है लिपस्टिक, इसके साथ ही ये सिंदूर की डिब्बी और ये है रबड़ बैंड और ये है बिछुए और इसके साथ ही कान की दो छोटी छोटी बालियाँ और बालों में लगाने का क्लेचर। ये समस्त सुहाग की सामग्री हम सभी जो हरितालिका तीज का व्रत धारण करती हैं वो महिलाएं सुहागने महिलाओं को ये दान स्वरूप में चीज़ें भेंट भी करती हैं और इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाती भी हैं। इस तरह से ये चढ़ाने के लिए माता को आपके यहाँ लाल चूड़ी चढ़ते, हम लोग के यहाँ तो लाली चढ़ती है। इस तरह से लाल चूड़ी ले लीजिए, बिंदी, महावर, सभी चीज़ें आप ले करके पहले से रख लेना चाहिए। इससे हमको पूजन करने में आसानी होती है।